फ्रांसीसी रक्षा मंत्रालय के विश्लेषक कोरेंटिन ब्रुसलिन का यह दावा, जहां थर्ड न्यूक्लियर एज में दुनिया पहुंच रही है। अब एटमी खतरे का यहां पर हवाला देते हुए कहा है कि एक नए दौर की हो चुकी है शुरुआत। जी हाँ, तो देखिए न्यूक्लियर वेपन की जिस बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है, और हमने देखा किस तरह से, चाहे हम नेटो की बात कर लें या रशिया की बात कर ली जाए, लगातार जो वॉर प्रैक्टिस हो रही है, जो युद्धाभ्यास हो रहा है, उसमें हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर वेपन पर खासा जोर दिया जा रहा है। दो युग हम देख चुके हैं न्यूक्लियर वॉर के, लेकिन हम थर्ड एज में पहुंच गए हैं। वेलकम टू थर्ड न्यूक्लियर एज। ये आखिर क्यों कहा जा रहा है और इससे जुड़ी तमाम आशंकाएं क्यों एक बार फिर दुनिया में सारे मुल्कों को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही हैं, आज इस पर हम खास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि जो आशंकाएं ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जाहिर की गई हैं, वो अपने आप में बहुत खौफनाक हैं। वेलकम टू थर्ड न्यूक्लियर एज, और इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां। फर्स्ट न्यूक्लियर एज देखिए, परमाणु शक्ति बनने की सनक जब पैदा हुई थी, परमाणु शक्ति बनने की सनक, परमाणु शक्ति खुद को डिक्लेयर करने की कोशिश, कहा यह गया कि एक डेटरेंस के तौर पर परमाणु बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन जापान में क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, ये हम सब ने बहुत अच्छे से देखा, और उससे लगता है कि कुछ सीखने की कोशिश की नहीं इस दुनिया ने। सेकेंड न्यूक्लियर एज में क्यूबा संकट के बाद रेगुलेशंस लगाए गए, सीमित हथियारों की रणनीति सामने आई, और कई विनाशकारी हथियार नष्ट भी किए गए। लेकिन एक बार फिर हम क्या न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर आकर खड़े हो गए? जिस हिसाब से टेंशन बढ़ता जा रहा है रूस यूक्रेन के बीच, नेटो वर्सेस रूस की ये जो लड़ाई है, ये किस मकाम तक जाएगी? थर्ड न्यूक्लियर एज में कहा जा रहा है कि हम पहुंच रहे हैं। रेगुलेशन बेअसर साबित हो रहे हैं, हथियारों की रेस साफ तौर पर नजर आ रही है, ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठा करने की होड़ तमाम देशों में नजर आ रही। अब दुनिया में कई परमाणु संपन्न देश हैं, कई वॉर फ्रंट इस वक्त दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ओपन होते हुए हम देख रहे हैं। किसी भी वक्त तबाही का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो दुनिया क्या थर्ड न्यूक्लियर एज में आ चुकी है, जहां पर किसी भी वक्त खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है, परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। क्यूबा परमाणु संकट क्या है ये समझिए। 1962 में रूस अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन आमने सामने थे। वो दौर याद करना जरूरी है जब हम थर्ड न्यूक्लियर एज का जिक्र कर रहे हैं। रूस ने अमेरिका के बेहद करीब एटमी मिसाइलें तैनात कर दी थी। उस वक्त भी रूस और अमेरिका के बीच तल्खी चरम पर थी। फ्लोरिडा से 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में रूस की मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। टेंशन लगातार बढ़ता जा रहा था। 14 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी जासूसी विमान को पता चला। क्या पता चला? यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी ने क्यूबा को चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया। ये बहुत बड़ा फैसला था। 32 दिन बाद रूस ने मिसाइल हटाने के लिए 2 शर्तें रखी, 2 बड़ी कंडीशन रखी गई। वो क्या थी ये भी समझिए। पहली शर्त थी, अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त क्या थी? तुर्की में तैनात परमाणु मिसाइलों को हटाएगा अमेरिका। ये 2 बड़ी शर्तें रखी गई, कंडीशंस लगाई गई। अमेरिका ने रूस की शर्तों को माना और परमाणु युद्ध उस वक्त टल गया। लेकिन अब एक बार फिर यह कहा जा रहा है कि हम थर्ड न्यूक्लियर एज में पहुंच गए हैं। इसके मायने क्या हैं? मतलब क्या है? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पालकर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।